नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। भारत की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आप लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं। देखिए, आम आदमी कोई अर्थशास्त्री नहीं होता है, आम आदमी उतना अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा होता है। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अर्थव्यवस्था को यदि हम समझें तो इनकम और खर्चे, यही है अर्थव्यवस्था। तो भारत सरकार जो मॉनिटरिंग करती है, बैंकिंग व्यवस्था हो गया या किसी और तरीके का, तो उसमें इंटरेस्ट रेट देती है, जनता को ब्याज देती है। जनता के द्वारा जमा किए गए पैसों पे जनता को ब्याज देती है। तो जाहिर सी बात है कि यदि आपके पॉकेट में, जनता के पॉकेट में ज्यादा आ रहा है, यानी देश तरक्की कर रहा है। और जनता के पॉकेट में यदि कटौती हो रहा है तो समझिए देश तरक्की नहीं कर रहा है। बहुत सिंपल सा फंडा है, इसके लिए बहुत ज्यादा अर्थशास्त्र जानने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके सामने हम 3 फंड के बारे में जो भारत सरकार मॉनिटरिंग करती है, हम उस पे लेकर के आए कि भारत सरकार का खजाना खाली है या भारत सरकार का खजाना भरा है। यदि भारत सरकार का खजाना भरा है तो जनता को ज्यादा पैसा मिलेगा। भारत सरकार का खजाना यदि खाली है तो जनता के जेब से कटौती होगा। टैक्स सेपरेट इशू होता है, उस पे नहीं जाना है आपको। ध्यान देना है क्या? 3 फंड है, जीपीएफ गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड और ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जो सारे कर्मचारियों के लिए, कोई भी कर्मचारी ईपीएफ खुलवा सकता है यदि वो कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं किसी भी कंपनी में काम कर रहा है। तो पीपीएफ हर एक आम आदमी के लिए होता है। जो भी इनकम कर रहे हैं, इनकम करने वाले सेविंग कर सकते हैं, वो पीपीएफ में होता है। और जीपीएफ जो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। ये 3 तरह का फंड है। अब देखिए, आजादी से लेकर के हम 1999 तक की बात करते हैं। आजादी से लेकर 1999 कहते हैं बार बार कि पीछे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, ऐसा सुनने को आया। अब हम इसको एनालाइज किए तो देखिए कि ईपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% से स्टार्ट करके 12% तक लाया गया या आया। उसी तरीके से ये पीपीएफ का हमको 1952 वगैरह का नहीं मिला, हम इस पे रिसर्च नहीं किए कब स्टार्ट हुआ। ये भी 12% पर लाया गया। और जीपीएफ का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पे लाया गया। ये 8.5 1980 में मिला, 8.5 इसको 12। कहने का मतलब कि कोई भी ब्याज दर, यदि 3 फंड की बात करें तो 12% पे लाया गया है। पोस्ट ऑफिस में एक मंथली इनकम स्कीम होता था, एमआईएस, उस पे भी 12% था। तो सभी पे 12% लाया गया। ध्यान से समझिएगा। माननीय श्री अटल जी आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं भारत का, और 12% से तुरंत खटाक से 8% ला करके गिरा देते हैं। यहां 12% से खटाक से 8% ला के गिरा देते हैं। यहां 12% से इन पे थोड़ा सा रहम आया होगा, 9.5% इसको रखते हैं ईपीएफ पे। अब मेरा प्रश्न यहां पर है, 2 चीज मेरे मन में प्रश्न उठता है कि क्या अटल जी से वास्तविक में भारत की अर्थव्यवस्था नहीं संभली, या अटल जी जनता के पॉकेट में पैसा कम डालना चाहते थे, तभी तो ब्याज दर घटा दिए। या तो अर्थव्यवस्था नहीं संभली, या तो जनता के पॉकेट में देना नहीं चाहते थे। तो 12% से, अब इस समझने वाली बात, 1989 में भी 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था। 1989 से 1999 तक लगभग 10-11 साल 12% ब्याज दर जनता को मिला। 100 रुपया जमा करने पे 12 रुपया ब्याज मिला। ऐसा क्या हो गया अचानक से जो अटल जी आए और 5-6 साल के अंदर ही उसको 8% कर दिए? तो 4 रुपया की कटौती क्यों किए? 100 रुपया के ब्याज पे जो 12 रुपया मिलता था, वो 4 रुपये की कटौती क्यों किए? यहां 4 की कटौती हुआ, यहां 4 की कटौती हो गया, यहां थोड़ा सा रहम किए। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि या तो बीजेपी से अर्थव्यवस्था संभलती नहीं है, या वो जनता को कुछ देना ही नहीं चाहती है। खैर, आगे आते हैं। मनमोहन जी आए, तुरंत देखिए कैसे 8% से बढ़ा के 8.7 किया, 8% से बढ़ा के 8.7 किए। हाँ, इसमें कटौती हुई होगी, कुछ रही होगी बात इसमें, लेकिन कटौती हुई। लेकिन 2 जगह यहां देखे बराबर। अच्छा, एक चीज और, सिमिलरिटी की बात हम करते हैं। सिमिलरिटी,
पहले सिमिलरिटी हुआ करता था लगभग, लेकिन अटल जी तो सिमिलर रखे ही नहीं, इसको 9.5 दे रहे हैं, ये दोनों को 8 दे रहे हैं। ये सरकारी आदमी ये जीपीएफ ज्यादा रखता है, तो क्या सरकारी कर्मचारियों से परेशानी था अटल जी को? ये प्राइवेट कर्मचारियों को 9.5 दे रहे थे, जबकि सरकारी कर्मचारियों को 8% दे रहे थे। तो ये चीज अब आ गए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये 8.7 से घटा करके 7.9 कर दिए, 7.1 कर दिए, 8.50। इन्होंने भी इसको बरकरार रखा, प्राइवेट कंपनियों वालों को ये थोड़ा सा रखे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकारी कर्मचारियों से इनको कुछ ज्यादा ही घृणा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी ही देश को शायद कुछ ना कुछ तकलीफ रही होगी बीजेपी वालों को कि सरकारी कर्मचारियों के पॉकेट में कुछ नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, आप काटिए, कटौती करनी अच्छी चीज होती है, लेकिन इससे ये तय बात है कि बीजेपी से अर्थव्यवस्था नहीं संभलती है। ये प्रमाण है कि 12% को ब्याज दर को घटा करके 7.9 7.1 पे ले आना, यानी आपसे अर्थव्यवस्था नहीं संभलती है। देखिए, आंखें खोलिए, आंखें बंद करके एक कुएं में गिरते जाना ये अच्छी चीज नहीं है। डाटा को एनालाइज कीजिए, बहुत सारे डाटा आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, गवर्नमेंट वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप भारत सरकार का वो स्टडी कीजिए कि कितना बैलेंस है, क्या इसका आता है, क्या है, जो भी है XYZ। हम तो अर्थशास्त्री नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट एक होता है, रेवेन्यू रिसीट का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, गवर्नमेंट अकाउंट पे, गवर्नमेंट वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे रेवेन्यू रिसीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये चारों अकाउंट मिल जाएंगे आपको गवर्नमेंट के वेबसाइट पे। तो समझिए चीजों को और आंखें खोलिए। जय हिंद, जय भारत।